नमस्ते भाई लोगों, ये हमारा नया चैनल है। कृपया इसे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा लक्ष्य 50 लाइक का है। अगर 50 लाइक पूरे हो जाते हैं तो अगली वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमें उस गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां की चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो तभी लीडर चोई एक आइटम जिसका की नाम साइन फोर्थ होता है उसको यूज करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। तो इस आइटम को देखने के बाद अपना ताइक्विंग कहता है वो ये आइटम तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। अभी ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही होते हैं कि तभी हम लोग को गोब्लिन्स दिखाए जाते हैं, जो कि जैसे ही अपने ग्रुप के लॉन्डो को देखते हैं वैसे ही चिल्लाते हुए इन लोग के ऊपर रस कर देते हैं। इन सभी को अपने ऊपर रस करता हुआ देख करके लीडर चोई एकदम शांति से कहता है सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। जैसे ये इतना कहता है वैसे रेंज डीलर्स यानी कि तीरवूर चलाने वाले अपने अपने बो से एरो को चला देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे गोब्लिन तो यूं ही मर जाते हैं। पर तभी कुछ गोब्लिन्स अपनी अपनी शील्ड को लेकर के आगे आ जाते हैं, जिनको कि देखते हुए ये लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपने वॉरियर को शील्ड से कवर कर लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो लीडर चोई इन लोगों को कमांड देते हुए कहता है रेंज डीलर अब पीछे जाओ और टैंक सामने आओ। तो जैसे ही टैंक सामने आते हैं वैसे ही ये गोब्लिन्स इन पर हमला कर देते हैं। पर ये क्या, अपने टैंक तो इन गोब्लिन को मार मार के चटनी बना दे रहे होते हैं। तभी लीडर चोई इन लोगों से कहता है अब हट जाओ, अब मैं इन सभी का ध्यान खुद से रख लूंगा। इतना बोल करके अपनी तलवार को निकालते हुए तेजी से इन लोगों पे हमला कर देता है और हमला करते हुए इन गोब्लिन में से किसी के सर, किसी के धड़, किसी की टांगे, किसी के पेट काटते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है, जिसको कि देखते हुए अपना ताइक्विंग पीछे से सोच रहा होता है तो ये पावर होती है एक सी रैंक के हंटर की। वो बहुत ही अच्छा फाइटर है, लेकिन अगर ये मरीन की दुनिया की बात होती तो वो शायद से एक फर्स्ट रेट का वॉरियर होता। लेकिन अगर मैं वहां पे अपनी बात करूं तो अब ये इतना सोच ही रहा होता कि तभी इसका ध्यान पीछे की ओर जाता है, जहां की एक गोब्लिन कांपते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको कि देखते हुए अपना ताइक्विंग मन में सोचता है क्या मुझे उस चीज को एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या पता वो स्किल यहां भी काम कर जाए। ई तना बोल करके अपने भाले को पकड़ के जैसे ही फॉर्म में आते हुए कहता है वन स्ट्राइक। वैसे ही किसी की तलवार उड़ते हुए आती है और उस गोब्लिन के सर को उड़ा देती है। तो ये देखने के बाद अपने ताइक्विंग बेचारे का पोपट हो जाता है। तो तभी लीडर अपने ताइक्विंग को आवाज लगाते हुए कहता है मिस्टर ताइक्विंग, हमारे प्रॉफिट को कलेक्ट करना स्टार्ट करो। पर अपना ताइक्विंग बेचारा अभी भी उस गोब्लिन को ही देख रहा होता है, जिसकी वजह से फिर से कहता है मिस्टर ताइक्विंग। तो अपना ताइक्विंग हड़बड़ाते हुए कहता है आपने बढ़िया काम किया। फिर मन में सोचता है मुझे अपने काम को करने पर फोकस करने की जरूरत है, ना कि इन सारी बकवास चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके बाद ये लोग और भी अंदर जाते हुए सारे गोब्लिन को मारते हुए जाते हैं और हर बार लीडर चोई अपने ताइक्विंग को आवाज लगाते हुए कह रहा होता है मिस्टर ताइक्विंग, मैं इन सारी चीजों को क्लीन करने के लिए आप पे छोड़ता हूं। तो अपना ताइक्विंग भी इन सारी चीजों को क्लीन करते हुए लास्ट में कहता है आखिरकार मैंने अपने टास्क को फिनिश कर ही दिया। तो इसको इतनी जल्दी इन सारी चीजों को कलेक्ट करता हुआ देख करके यूंगनेम हंसते हुए कहता है वाओ, तुम इस पूरे समय काम कर रहे थे, तुम तो काफी मेहनती हो छोटे। इस पर अपना ताइक्विंग हांफते हुए कहता है अगर मुझे जिंदा रहना है तो कम से कम मुझे इतना काम तो करना ही होगा। तो तभी लीडर चोई इसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए इससे कहता है तुम इस कार्य को करने में काफी स्किल हो। तो अपना ताइक्विंग इसके हाथ का सहारा लेकर के उठते हुए इससे कहता है धन्यवाद लीडर चोई। तो चलिए जल्दी से इस बकवास चीज को खत्म करिए ताकि हम लोग बाहर जाकर के डिनर कर सकें। तो ये लोग बॉस रूम की ओर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे होते हैं खैर मैं आशा करता हूं कि लीडर चोई और जिन ताइक्विंग आप दोनों भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस पर लीडर चोई इन लोगों से कहता है मेरे डिनर के लिए पहले से ही सुशी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन है। इन दोनों को ऐसी बात करता हुआ देख करके अपना ताइक्विंग मन में सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग बॉस जोन में होते हुए भी ये लोग सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसी वजह से ये लोग एक अनुभवी पार्टी है। तो तभी यूंगनिम थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है ऑलराइट, बहुत हो गई बातें, अब चलो अंदर चलते हैं। तो इस पर लीडर चोई कहता है सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में आ जाओ और मिस्टर जिन ताइक्विंग आप पीछे ही रहिएगा। तो सभी लोग
अपने अपने पोजीशन में आते हुए उस बॉस गेट को खोल देते हैं। तो हम लोग देखते हैं उस बॉस रूम के अंदर एक गोब्लिन जादू मंत्र कर रहा होता है, जिसको कि देखते हुए अपना ताइक्विंग कहता है, क्या वो कोई एक स्पेल कास्टर है? तभी ये दूसरा पर्सन कहता है, मुझे लगता है कि वो बॉस है। पर तभी इन लोग का ध्यान फर्श पर पड़े गोब्लिन्स पर जाता है, जिनको कि देखते हुए लोग कहते हैं, यहां का पूरा फ्लोर गोब्लिन के कॉट से भरी हुई है। व्हाट द हेल, अब ये क्या चीज है? तो इस चीज को जैसे ही लीडर चोई देखता है, वैसे ही घबराते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। पर जब तक ये ऐसा कहता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये सामने वाला गोब्लिन अपने स्पेल को पूरा कर चुका होता है, जिसकी वजह से वहां का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। गेट को बंद होता हुआ देख करके सभी पैनिक करते हुए कहते हैं, क्या वो हम लोग को यहां पे ट्रैप करना चाहता है? तभी युंग निम अपने बड़े से शील्ड को उठा करके दौड़ते हुए जाकर के गेट पर दे मारता है। पर इससे उस गेट को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसकी शील्ड ही टूट जाती है, जिसकी वजह से ये कहता है, गॉड डैम इट, ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है? तो लीडर चोई इन लोगों को बताते हुए कहता है, वो हबगोब्लिन एक चीफ प्रीस्ट है, जो कि एक सी रैंक का रेयर मॉन्स्टर है। तो ये सुनते ही ये सभी चौंकते हुए कहते हैं, एक रेयर मॉन्स्टर, वो भी सी रैंक का? और अपना ताइक्विंग तो बेचारा और भी चौंकते हुए मन में सोचता है, ये हो क्या रहा है? एक सी रैंक का मॉन्स्टर, वो भी ई रैंक के गेट में। पर तभी लीडर चोई एक और बैड न्यूज देते हुए इन लोगों से कहता है, और बस इतना ही नहीं है, क्योंकि हबगोब्लिन का चीफ वॉरियर भी यही है, और ये भी एक सी रैंक का ही मॉन्स्टर है। तो ये सुनते ही इन सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि लग गए हम लोगों के। पर तभी चोई फिर से इन लोगों से कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही हमारा अंत है, क्योंकि अगर हम लोग सबसे पहले चीफ प्रीस्ट को खत्म कर देते हैं, तो फिर हम लोगों के सर्वाइवल का चांस अभी भी है। तो ये सुनकर के सभी खुश हो जाते हैं। पर तभी इन लोगों की खुशी पे ये पानी फेरते हुए इन लोगों से कहता है, पर मुझे उस चीफ प्रीस्ट को खत्म करने से पहले तुम लोगों को कुछ समय के लिए उस चीफ गोब्लिन का ध्यान रखना होगा। जैसे इसकी ये बातें ये सभी सुनते हैं, वैसे ही आशाएं निराशा में बदल जाती है। पर अपना चोई पीछे मुड़ते हुए इन लोगों से कहता है, तुम लोगों को बस उसे सिर्फ 5 मिनट तक ही रोकना होगा। पर पीछे से ये सभी अपने लीडर को रोकते हुए कहते हैं, रुकिए लीडर चोई, क्या कोई और रास्ता नहीं है? पर अपना लीडर चोई इन लोगों की किसी भी बात को ना सुनते हुए सीधा चीफ प्रीस्ट की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तो इस बड़े से मॉन्स्टर को देखते हुए अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, हाँ, किसी पास्टर ने सही कहा है कि बदकिस्मती जब पीछे पड़ती है, तो पीछे की ओर गिरते हुए इंसान की भी नाक टूट जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं $300 के लिए एक इंटरमीडिएट बॉस मॉन्स्टर से मिल रहा हूं। नहीं एक नहीं बल्कि दो। और इसके अलावा मैं सोचूं तो इन लोगों ने मुझसे क्या कहा था कि मुझे यहां पे कोई फाइट नहीं करनी है, क्योंकि तुम एक लगेज बॉय हो, और वह ऐसे भी मेरे जैसा एक एफ्रैंक हंटर यहां पे कर ही क्या सकता है? तो तभी ये सभी इस मॉन्स्टर को अपनी ओर रस करता हुआ देख करके कहते हैं, वो आ रहा है। तो इसलिए आर्चर, तुम लोग बिल्कुल भी अपने माना को होल्ड बैक मत करना, क्योंकि तुम लोग आज ऐसा समझो कि यही तुम्हारा अंतिम दिन है। तो इसलिए जो कुछ भी है तुम्हारे पास, उसका पूरा का पूरा जोर लगा दो। पर इन लोगों के हमले को ये मॉन्स्टर बिल्कुल ही आसानी से नष्ट कर देता है। तो इसलिए युंग निम इन लोग को ऑर्डर देते हुए कहता है, अपने बीच जगह बनाओ और फिर से शूट करो। पर तभी ये मॉन्स्टर एक स्टेन्स लेते हुए जंप मार करके इन लोगों पे ऊपर से हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन सभी को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है, क्योंकि इन सभी को रिस्पांस करने का टाइम ही नहीं मिला होता है। पर तभी ये टैंक अपने आप को संभालते हुए इन लोगों से पूछता है, युंग निम, शयोक हो और जंग मिन, क्या तुम? पर तभी युंग निम इससे कहता है, अपने पीछे देखो। पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि चीफ मॉन्स्टर ने उस पर तब तक हमला कर दिया होता है। तो हम लोग देख ही सकते हैं कि इसके इस हमले की वजह से उसके शील्ड के साथ क्या हुआ होता है। पर तभी युंग निम अपने ताइक्विंग से कहता है, ताइक्विंग, जब मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा तब तुम सभी को लेकर के कहीं छिप जाना। तो अपना ताइक्विंग इसके लिए मान जाता है, और फिर वहां से इन लोगों की तरफ बढ़ते हुए मन में सोचता है, क्या वह ठीक भी रहेगा? तो हम लोग देखते हैं इस मॉन्स्टर को, जिसको कि देखते हुए युंग निम अपने स्ट्रेंथ और शील्ड दोनों को एनहांस कर लेता है, जिसकी वजह से इसके स्ट्रेंथ के साथ साथ इसके शील्ड की भी पावर बढ़ जाती है। तो युंग निम उस शील्ड को उठा करके अपने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके उस पर हमला कर देता है। पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के एक ही हमले में इसके शील्ड के साथ साथ
ये भी ढेर हो जाता है। तो इसको इतनी जल्दी ढेर होता हुआ देख करके अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, आ लग गए मेरे। लेकिन इस तरह की बकवास चीजें मेरे ही साथ क्यों होती रहती हैं? अब फिर से वही होगा, फिर से सभी के सभी मर जाएंगे। पर तभी इसका ध्यान साइड में जाता है, जहां की लीडर चोई उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है, जिसको कि देखते हुए ये कहता है, अभी 5 मिनट नहीं हुआ क्या? लगता है कि इन सारी चीजों को अब मुझे ही देखना पड़ेगा। इतना सोच करके अपने लंबे वाले भाले को उठाते हुए उस मॉन्स्टर के पिछवाड़े की ओर एम करते हुए मन में सोचता है, इस बस्टर को रोकने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। तो इसलिए प्लीज ये काम कर जाए, बस एक बार काम कर जाए। इतना बोल करके अपने वन स्ट्राइक स्किल का यूज कर लेता है। पर हम लोग देखते हैं ये क्या, अपने ताइक्विंग का लंबा वाला भाला उसके पिछवाड़े से लगते ही मुड़ जाता है। अपने साथ इतनी शर्मनाक हरकत होता हुआ देख करके ये मॉन्स्टर पीछे की ओर गुर्राते हुए मुड़ जाता है। तो इसको इतने गुस्से में देख करके अपना ताइक्विंग सारी उम्मीदों को छोड़ते हुए मन में सोचता है, अब तो लग गए जी लग गए। हे। तो जैसे ही अपनी सारी उम्मीदों को छोड़ करके बैठता है, वैसे ही वो कहते हैं ना, आशा ही निराशा का कारण होती है, लेकिन आशा ही एक नई शुरुआत का भी कारण होती है। जिस वजह से तभी सिस्टम इसको डिंग करके एक नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, आप स्वागत नहीं करेंगे क्या हमारा? हम सिस्टम खुद ही पधार रहे हैं, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हम सिस्टम भी इस दुनिया में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो जैसे ही अपना ताइक्विंग सिस्टम की आवाज सुनता है, वैसे ही जोश में आ जाता है, जिसकी वजह से ये अपने भाले से इसके हमले को रोक देता है और फिर अपने क्यूआई को सेंस करते हुए उसकी एनर्जी को यूज करके इसके हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर एक बैड सा पोज देते हुए अपने वाइस सेंस का यूज करता है, जिस वजह से इस गोब्लिन की सारी इंफॉर्मेशन इसको दिख जाती है। तो ये देखने के बाद अपना ताइक्विंग कहता है, इंटरेस्टिंग, अब लगता है कि सारी चीजें ऐसी ही जाने वाली है। तो जैसे ही वो मॉन्स्टर इस पर हमला करता है, वैसे ही ये जिन फैमिली की फुटवर्क टेक्निक को यूज करते हुए सारे हमले से बच जाता है। अपने किए गए हमलों से इतनी आसानी से बचता हुआ देख करके ये मॉन्स्टर और भी गुस्से में इस पर हमला कर देता है, पर अपना ताइक्विंग इसके इस हमले से भी बड़ी आसानी से बच जाता है और फिर जिन फैमिली की स्पेयर टेक्निक ब्रूटल हेड ऑफ द ड्रैगन को यूज करते हुए इसके एक हाथ को काट फेंकता है और फिर यही नहीं रुकता है, उस स्पेयर टेक्निक के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सिक्स फॉर्म को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर जो कि कुछ समय पहले काफी चौड़ में था, वो अब डरने लगता है। तो इसको इतना डरा हुआ देख करके अपना ताइक्विंग कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम पे मेरा वन स्ट्राइक स्किल का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इतना कहने के बाद इसके मुंह में अपने लंबे वाले भाले को डाल देता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर टपक जाता है। इसके टपकते ही इसके सिस्टम पर कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तो इन नोटिफिकेशन को देखते हुए अपना ताइक्विंग कहता है, मैं तो सिस्टम के नोटिफिकेशन के इस साउंड को लगभग भूल ही चुका था, लेकिन थैंक्स मेरे सिस्टम, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस मॉन्स्टर को मैं डिफीट कर पाया। अभी ये इन सारी चीजों को सोच ही रहा होता कि तभी पीछे से लीडर चोई भी अपने वाले मॉन्स्टर को हरा करके इससे कहता है, मिस्टर जिन ताइक्विंग, आखिरकार तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? इसके बाद अब हम लोगों को गेट के बाहर का सीन दिखाते हुए बताया जाता है कि इस रेड के होने के बाद वहां पे काफी हंगामा फैल गया, क्योंकि एक ई रैंक के गेट के अंदर 2 मिड टायर के रेयर मॉन्स्टर स्पॉन हो चुके थे, जिस वजह से 4 ई रैंक के हंटर को इंजरी से सफर करना पड़ा। लेकिन इस बात की खैरियत है कि इनमें से कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आया था। तो अब हम लोग देखते हैं इन चारों को, जो कि इन सभी को कोसते हुए कह रहे होते हैं, आखिर कौन भरवा इस गेट का इंचार्ज था? जल्दी से एक हीलर को बुलाओ ना, सबसे पहले मुझे एक पोशन दो। तो इन सभी को इतना चिल्लाता हुआ देख करके ये सभी घबराते हुए कहते हैं, रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। खैर, जब भी इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए पहले से ही एक लॉ बनाया गया है कि गवर्नमेंट उन सारी चीजों का भुगतान करेगी जो भी हंटर का लॉस हो, होगा चाहे फिर वो गैर्स हो, या फिर मेडिकल बिल हो, या फिर गेट में मिले रिवार्ड्स हो। तो हम लोग देखते हैं इन सारी चीजों के बारे में जैसे ही अपने ताइक्विंग को पता चलता है, वैसे ही अपना ताइक्विंग जानबूझकर अपने गियर जो कि डैमेज नहीं हुए होते हैं, उनको खंजर से डैमेज करने लगता है। तो इसको ऐसा करता हुआ देख करके अपने लीडर चोई का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तो इन सारी चीजों को अगर कुल मिलाजुला करके बताया जाए तो इस रेड में इन लोगों का काफी ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ है।
तो उन चारों घायल हंटर को एम्बुलेंस में ले जाने के बाद लीडर चोई को इन सारी घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए सिविल सर्विस डिपार्टमेंट में ले जाया गया। तो अब हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विंग को, जो कि गाड़ी में बैठ करके कहता है ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल, जिस वजह से उसके सामने एक पैनल खुल जाता है। तो उसको देखते हुए कहता है वो ये तो सच्ची में दिख रहा है। और फिर तभी इसकी नजर किन्हीं चीजों पे जाती है, जिसको कि देखते हुए कहता है मेरा कैरेक्टर प्रोफाइल तो चेंज हो चुका है, क्योंकि जो भी चीजें मुझे मरीन वर्ल्ड में अफेक्ट करती थी वो सारी चीजें यहां डिस्पेयर के साथ साथ सेम ऑफ दी फैमिली भी। ओ अच्छा, लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पे ना तो मैं कोई नोबल रिच फैमिली का लड़का हूं और ना ही यहां का स्लीपिंग ड्रैगन हूं। ये मैं क्या कह रहा हूं? इतना सोचने के बाद अपने क्वेस्ट मेन्यू को खोलता है, जिसमें कि लिखा होता है कि आपको पता चल चुका है कि आपकी फैमिली में कौन धोखेबाज है, तो इसलिए अब आपको मेन फोर्सेस के साथ रिग्रुप होना है और उन्हें इन सारी चीजों के बारे में बताना है और बताने के बाद इन लोगों को लीड करते हुए जीत की ओर ले जाना है। और ये क्वेस्ट अभी आपका इनकम्प्लीट है और इस क्वेस्ट के रिवॉर्ड के रूप में आपको ये और ये मिलेगा और फेलियर में आपको डेथ मिलेगी। तो इन चीजों को देखने के बाद अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचते हुए मन में कहता है ओ तो ये कह रहा है कि मुझे मरीन वर्ल्ड में जाना होगा। तो अब अगर मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूं तो ये सिस्टम जो कि रियल वर्ल्ड में भी एडजस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो मरीन वर्ल्ड कोई गेम नहीं है, तो क्या वो शायद। और तभी इसका ध्यान शीशे पर जाता है जहां की लीडर चोई चिपका हुआ होता है। तो उसको अचानक से देख करके ये चौंकते हुए कहता है होली शिट, तुमने तो मुझे डरा दिया। इसके बाद लीडर चोई शांति से जाकर के उस गाड़ी में बैठ जाता है। तो अपना ताइक्विंग इससे पूछता है वहां पे क्या हुआ? तो इस पर यह कहता है कि मैंने उन्हें शॉर्ट में रिपोर्ट दे दी कि वहां पे क्या हुआ था इस वजह से वे लोग कुछ ही दिनों में मुझसे संपर्क करेंगे और मुझे यह भी यकीन है कि मिस्टर ताइक्विंग आपकी भी जांच होगी। तो ये सुनने के बाद अपना ताइक्विंग मन में सोचता है इन्वेस्टिगेटर्स, मैं उन सबको फिर से नहीं देखना चाहता। और फिर लीडर चोई से कहता है वो चीज जो कि मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी। तो अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां की अपना ताइक्विंग लीडर चोई से कह रहा होता है कि आपके लिए यह पॉसिबल है कि आप इसको सीक्रेट ही रखें। तो लीडर चोई ने कहा था क्या तुम मुझसे झूठा स्टेटमेंट देने के लिए कह रहे हो? तो अब हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विंग को, जो कि लीडर चोई से पूछने के बाद मन में सोच रहा होता है मुझे यह भी नहीं पता है कि यह सिस्टम परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो इसलिए मेरे लिए यही बेहतर होगा कि इन सारी चीजों के बारे में कोई और ना जाने। अभी ये इतना सोच ही रहा होता कि तभी लीडर चोई अपनी घड़ी को दिखाते हुए इससे कहते हैं मिस्टर जिन ताइक्विंग, इसे देखो। तो अपना ताइक्विंग उस चमचमाती हुई घड़ी को देखते हुए कहता है इसमें तो 2 बज रहे हैं। तो लीडर चोई कहता है अरे बक, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसे इन कंपनी ने एक सी रैंक के जेम का यूज करके बनाया है और साथ ही साथ इसे कुछ डिफेंसिव मैजिक से एन्चांटेड भी किया गया है। तो इस वजह से मैं इसे इमरजेंसी सिचुएशन में एक शील्ड के रूप में भी यूज कर सकता हूं। तो अपना ताइक्विंग कहता है ओके, लेकिन क्या? तो इसकी बात को इग्नोर करते हुए लीडर चोई कहता है चलो कुछ खाने चलते हैं, क्या तुम्हें प्रीमियम कोरियन स्टेक पसंद है? तो इस पर अपना ताइक्विंग कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद अब हमें एक बेहतरीन से रेस्टोरेंट में एक बेहतरीन से डिश को दिखाया जाता है। तो तभी लीडर चोई उस पुराने क्वेश्चन का आंसर देते हुए इससे कहता है मैंने उन्हें यह बताया कि मैं ही वो था जिसने कि चीफ प्रीस्ट और चीफ वॉरियर दोनों को खत्म किया। तो अपना ताइक्विंग उस डिश को गोप 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 खाते हुए इससे कहता है आपका धन्यवाद और साथ ही साथ आप मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने इतना बर्डन भरा रिक्वेस्ट आपसे करने के लिए कहा और ये जानते हुए भी कि वो हमारी पहली मीटिंग थी। तो इस पर लीडर चोई कहता है तो फिर क्यों ना तुम मेरी गिल्ड को ही ज्वाइन कर लो। तो ये सुनने के बाद अपना ताइक्विंग चौंकते हुए कहता है तो इसके इस तरह के रिएक्शन से इतना तो अंदाजा हो जाता है कि लीडर चोई ने इन लोगों को बस टेम्परेरी काम पे रखा हुआ था। तो अब हमें सिर्फ खाली प्लेटें दिखाई जा रही होती है जिनको कि देखते हुए अपना लीडर चोई सोच रहा होता है कि उसने मुझसे कहा मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, तो इसलिए प्लीज मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं सोच के आपको बता सकूं। तो अभी ये इतना सोच ही रहा होता कि तभी इसके फोन पर कॉल आता है जिसको कि उठाते हुए ये कहता है क्या तुमने पत आ किया? तो इस पर सामने वाला पर्सन कहता है विल, जब से आपने मुझसे इसके बारे में पता करने के लिए कहा तभी से मैं इस काम पर लग गया था। तो इसका नाम जिन ताइक्विंग है, लेकिन एग्जैक्टली आप इसके बारे में जानना क्या चाहते हैं? तो इस पर अपना लीडर कहता है
वेल, मैं इसके बारे में थोड़ा क्यूरियस था, इस वजह से मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको कहा। तो क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जानकारी है जो कि मुझे पता होनी चाहिए? तो सामने वाला पर्सन कहता है, वेल, वो 7 साल पहले 20 साल की एज में अवेकन हुआ था, और वो एक एफ्रैंक हंटर के रूप में अवेकन हुआ, जिस वजह से उसके बारे में बहुत सारी कुछ खास इंफॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन एक चीज है जो कि उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये वही है जो कि सन डंग डिस्ट्रिक्ट गेट इंसिडेंट में से अकेला सरवाइव किया था। ये बात जैसे ही मुझे पता चली मैं तो चौंक गया। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही अपना लीडर चोई भी सुनता है, ये भी चौंक जाता है। तो फिर से सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उस घटना के लगभग आधे साल तक वो गायब रहा, और उसी बीच कई इंस्पेक्टर्स ने उससे पूछताछ की। लेकिन वो लगभग 1 साल पहले ही अपनी ड्यूरेशन को पूरा करने के लिए फिर से वो अपने गिल्ड में वापस आया, और वापस आने के बाद वो कई सारे गेटों में गया, लेकिन करीब 4 दिन पहले ही उसे उस गिल्ड में से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लीडर चोई इस पर ऐसा होने का रीजन पूछता है, तो इस पर यह कहता है, वेल, वे सभी अपने गिल्ड को फिर से रिर्गनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी छोटा गिल्ड होने की वजह से वे लोग ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर पाए। और साथ ही साथ वो पुरानी घटना भी तो थी, जिस वजह से उन लोगों ने इंस्पेक्टर की नजरों को अवॉइड करते हुए उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक बर्डन बन गया था। तो ये सुनने के बाद लीडर चोई कहता है, क्या बस इतना ही? तो सामने वाला पर्सन कहता है, हाँ, मुझे बस इतना ही पता चल सका, तो इसलिए क्या मैं आपके पास इसकी एक कॉपी भेज दूं? तो इस पर लीडर चोई कहता है, हाँ, उसे जल्दी भेजो, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं। तो सामने वाला पर्सन कहता है, हे रुको। पर अपना लीडर चोई उसकी एक नहीं सुनता है और फोन को कट कर देता है। और फोन कट करने के बाद पिछली घटी घटनाओं को सोचते हुए मन में कहता है, हमजिन ताइक्विंग एक ऐसा पर्सन जो कि सेंडोक डिस्ट्रिक्ट में अपियर्ड गेट में से अकेला सरवाइव किया था, और साथ ही साथ उसने उसको इतनी आसानी से, तो वो कम से कम एक सी रैंक का हंटर तो है ही, लेकिन उसने तो मुझे ये बताया कि वो एक एफ रैंक का हंटर है। तो इसलिए यहां पर केवल 2 ही चीजें हैं जो कि हो सकती हैं, जिसमें से पहला कि ये वो अपनी पावर को पहले से ही छिपा रहा है, और दूसरा ये कि वो कुछ ही दिनों पहले फिर से अवेकन हुआ है। अब मैं अगर ध्यान से सोचूं तो मुझे पहले वाले रीजन पर थोड़ा शक है कि वो क्यों ही अपनी ताकत को इतने लंबे समय तक छिपाए रखेगा। तो इसलिए सबसे अधिक संभावना तो यही है कि उसका हाल ही में फिर से एक बार और अवेकनिंग हुआ है। लेकिन ऐसा करना किसी के लिए पॉसिबल भी है कि वो इतनी जल्दी एफ रैंक से सीधा सी रैंक तक पहुंच जाए। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग किसी गेम में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी घोष ने पोजेस कर लिया है। अब ये ऐसा सोच ही रहा होता कि तभी वो काउंटर वाली कहती है, रे चिकने पैसा निकाल। तो इस पर ये कहता है, कार्ड चलेगा? तो कहती है, हाँ, बिल्कुल सब कुछ चलेगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें अपने ताइक्विंग से दिखाया जाता है, जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कुछ ढूंढ रहा होता है और परेशान होते हुए कहता है, यहां नहीं है, नहीं है यहां, कहां गया? कौन बड़वा सुअर का पिल्ला मेरा कैप्सूल उठा के ले गया? जैसे ही अपना ताइक्विंग ऐसा चिल्लाता है, वैसे ही ऊपर से जिन्हो कहता है, ओए गधे, वो मैं था जो कि उठा के लाया। तुम्हें पता है पिछले 10 साल से मेरा सोल और मेरा ये तन बदन पूरी तरह से पवित्र है। तो ये सुनते ही अपना ताइक्विंग चिल्लाते हुए कहता है, ओए कुत्ते, बकवास करना बंद कर, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है। तो इस पर फिर से जिन्हो कहता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, वास्तव में वो मेरे पास है। तो अपना ताइक्विंग कहता है, क्या है तेरे पास? मेरे पास एक लंबा सा पिंक सा कैप्सूल है, जो कि मैं ही हुआ था जिसने कि उसे उठा करके लाके रखा। तो ये सुनते ही अपना ताइक्विंग खुशी से और एक्साइटमेंट में कहता है, आई वाह। इसके बाद इन दोनों की हम लोगों को कन्वर्सेशन नाई जाती है, जिसमें कि अपना जिन्हो कहता है, मैं उस वीआर गेमिंग कैप्सूल को $100 में बेचूंगा। तो ये सुनते ही अपना ताइक्विंग कहता है, क्या? तो तुम मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो? तो इस पर जिन्हो कहता है, मुझे लगता है कि ये तुम्हें नहीं चाहिए, तो फिर मैं इसे। तो तुरंत ही घबराते हुए अपना ताइक्विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं खरीद लूंगा। इसके बाद अब हम लोग को उस कैप्सूल को दिखाया जाता है, जो कि साइड में अपनी जगह पर पड़ी हुई होती है, और अपना ताइक्विंग बेड पर लेट करके लीडर चोई के कार्ड को देखते हुए मन में सोच रहा होता है। मुझे लगता है कि जब आप बहुत ही ज्यादा जी लेते हैं तो आप बहुत सी चीजों का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि अभी कल ही की तो बात थी कि मैं काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अब इस तरह से पहचाना जा रहा हूं। अब हमें उस होटल में हुई कन्वर्सेशन के बारे में बताया जाता है, जहां की अपना लीडर चोई ने इसको ऑफर देते हुए इससे कहा था, $1 लाख
मैं तुम्हें डाउन पेमेंट के रूप में दूंगा और बाकी के वेतन के लिए हम आपको उतना ही पे करेंगे जितना कि हम लोग सी रैंक के हंटर को पे करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो इन बातों को सोच करके अपना ताइक्विंग मन में सोच रहा होता है। मैं लगभग इसके लिए राजी हो ही गया था, लेकिन अगर मैं सच्ची सच्ची बोलूं तो अगर मैं पहले वाला मैं होता तो मैं उस पर खुद ही साइन करता और उस पर मुहर भी खुद ही लगाता और इसको सील खुद ही करता और यहां तक कि उनको पपी सपी भी दे देता। लेकिन तो फिर इसकी कुछ सोच करके फट जाती है, जिसकी वजह से ये मन में सोचता है क्या होगा अगर कल सिस्टम डिस्पेयर हो गया तो मैं तो सी रैंक के बराबर तक नहीं है। खैर ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मैंने स्वादिष्ट खाना देख करके खाने को तो बहुत खा लिया, लेकिन खाने के बाद पेट में दर्द होने जैसा है। और वैसे भी मुझे बहुत ही पहले रियलाइज हो चुका है कि ये वर्ल्ड किसी को क्षमा देने वाला नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि अपना ताइक्विंग ये सोचते सोचते खुद को इमेजिन कर रहा होता है कि लीडर चोई इसके पिछवाड़े पर लात मारते हुए इससे कहेगा, तुम सुअर के पिल्ले जल्दी से जल्दी मेरा पैसा वापस कर, नहीं तो ये तलवार कहां घुसेल के कहां से निकालूं तुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस ताकत के साथ जो कि अभी मेरे पास है, जिसका कि नाम सिस्टम है, क्या होगा अगर मैं इस सिस्टम का अच्छे से उपयोग करने में सक्षम रहूं? तो सिम से मुझे याद आया, क्या तुम लोग भी अपनी सिस्टम का अच्छे से उपयोग करते हो? और सॉरी, मैं पूछ भी किन लोगों से रहा हूं, जिन लोगों के पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विंग को, जो कि इतना सोचते सोचते फ्रस्ट्रेट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो बैठते हुए मन में कहता है, शिट, मैं अब अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक सकता। इतना सोचने के बाद तुरंत उस कमरे से बाहर की ओर भागते हुए मन में सोचते हुए जा रहा होता है। अब मैं अगर ध्यान से सोचूं तो मैं पिछले 7 वर्ष से बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं ए फ्रैंक हंटर के लेवल को पार नहीं कर पाया। तो इसलिए ये ए फ्रैंक हंटर की बेड़िया, जो कि मुझे बहुत ही लंबे समय से तड़पा रही है, तो अब मैं सच में इन बेड़ियों से आजाद होना चाहता हूं। तो मैं आ रहा हूं फिर से अपने हंटर रैंकिंग को रिवैल्यूएशन कराने।